मनी बैक गारंटी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और प्यार से मुझे कहते हैं मून। और हाजिर हो चुका हूँ मैं आपकी खिदमत में एक नया शो, नया तो नहीं पुराने शो की एक नई जो है वो छवि लेके। शो का नाम है डिटेल्ड रिव्यू, जिसमें हम पाकिस्तानी फिल्म पाकिस्तानी ही नॉर्मली करते हैं। इंडियन भी होती हैं। हाँ, हम भी हैं। हाँ आप भी है। ओ माय गॉड अहमद, आप भी है। तो हाँ, और इस शो में मेरा साथ देते हैं अरसलान खान और मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। दोनों जो हैं वो, उनका माशाल्लाह से जो तजर्बा है फिल्मों को लेके, फिल्मों को देखने का तजर्बा। किस चीज का तजर्बा? देखने का तो अच्छा ठीक है, हाँ वो यार फिल्मों को देखने का तजर्बा। तो सिनेमा एंथुसियास्ट हो तुम लोग। वेरी हम्बल ना, यू नो। तो तुम लोग हाँ, तो चलते हैं इन दोनों की तरफ। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करना चाहते हैं उसका नाम है, अच्छा मैं पहले माजूद कर लूं, मेरी टांगे ऊपर रखी हुई हैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक। हाँ, तो प्लीज मुझे आप क्रिएटिव लिबर्टी आपको मिलेगी। नादिया जमील बैठ सकती है तो मैं क्यों नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। नादिया खान बैठती है ऐसे? नहीं वो नहीं बैठती, वो हमेशा बिहेव करती हैं। ठीक है, तो खैर फिर मैं पूछ ही लेता हूँ कैसे हैं आप तो बीमार हैं। अहमद आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बार बार ना पूछें, इससे पहले मैं भी अपना बीमारी वाला वो एक रास्ता निकाल लूँ। ढूंढना मैं आपको बीमारी वाईफाई के थ्रू। नहीं ये वाली नहीं, जो एक बीमारी मुसलसल साथ है ना, वो कहीं पे भी जाके नहीं हटती। बीमारी, सही बात है, मौत। हाँ सही बात है, वो मौत। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं मनी बैक गारंटी, जो कि पाकिस्तानी फिल्म है, जो कि ईद उल फित्र 2023 को रिलीज़ हुई 22 अप्रैल को। तो वो फिल्म हम आपके लिए लेके आए हैं, उसका डिटेल्ड रिव्यू। तो शुरू करें? जी जी जरूर, फॉर्मली शुरू करते हैं। फॉर्मली ठीक है? शुरू करेंगे। तो मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय फैसल कुरैशी। नोट फैसल कुरैशी ड्रामों वाला, फैसल कुरैशी एड्स वाले। और मूवी की कास्ट बहुत, वैसे मैं नॉर्मली कहता होता है एंसॉम्बल कास्ट है, इस मूवी की वाकई एंसॉम्बल कास्ट है। कास्ट में बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे चेहरे हैं हमारी इंडस्ट्री के, जिनमें हैं मिकाल जुल्फ़िकार, मिर्ज़ा गोहर रशीद, किरण मलिक, हिना दिलपज़ीर, शयान खान, आयशा उमर, मानी, जान रैम्बो, मरहूम अहमद बिलाल, वसीम अकरम भी हैं इसमें, वसीम अकरम की वाइफ शनीरा अकरम भी हैं, फैसल कुरैशीज हैं। 3 तरह के फैसल कुरैशीज आपको मूवी में देखने को बेसिकली उन्होंने मिलेंगे। वो कंफ्यूजन को एंड में वो ब्रेक किया कि भाई ये कौन सा फैसल कुरैशी है। अली सफीना है, अकदस वसीम हैं, शफात अली हैं जो कि एक बड़े मिमिक्री करते हैं अक्सर लोगों की, जावेद शेख साहब हैं, अदनान जाफर हैं, अली रहमान खान हैं, और यही कुछ है माशाल्लाह। बहुत बड़ी, हाँ फवाद खान। Oh my God. How can I forget फवाद खान? इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ना फवाद खान का खुद है। हाँ, क्योंकि फवाद खान was not like फवाद। हाँ, Yeah. फवाद खान He was Accepting this role was मतलब मैंने, मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्यों किया नॉन इसने। फवाद मतलब खान। नहीं I loved it। मुझे भी ये पसंद तो आया है, break करना बट कि ये रिस्क फवाद खान नहीं लेता, क्योंकि वो दी फवाद खान दी है। फवाद खान है, लेकिन तो ये उसको ब्रेक करके एक रोल बनाया। हाँ। तो मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस पीपल। ज़ैस्को, हाँ, ज़ैस्को फिल्म्स है और हाँ वेरियस। हाँ, बेसिकली इसमें भी मैंने ना भी रिसेंट ये चीज़ समझी है कि प्रोड्यूसर इतने सारे क्यों होते हैं या बाद में ऐड क्यों होते जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त। हाँ, कि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जब एग्जीबिटर के पास फिल्म देनी होती है ना, तब पैसे खत्म हो जाते हैं, तब कुछ प्रोड्यूसरों के नाम जुड़ते हैं इनमें। हाँ ठीक है, अगर उससे हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो व्हाई नॉट। हाँ व्हाई नॉट। तो इसलिए वेरियस ठीक है, कोई इज्जत नफ्स का मसला नहीं है जो पहली फिल्म में हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। तो मूवी ठीक है, मूवी शूट हुई है डिफरेंट सिटीज में, जिसमें है कराची और लाहौर, लाहौर और थाईलैंड में शूट हुई है। वो जो था ना वो थाईलैंड में है, वो बैंक जो है। हाँ, ओहो क्या हो गया, वो बैंक जो है ना ये इधर कैंट में। डोंट टेल मी, आई हैव हर्ड। अल्लाह की कसम, वो जो ये जो है वो क्या है, मुगल आजम शादी हॉल नहीं। आप वो कैंट वाली क्या उनका नाम है, गैरिजन हॉल्स हैं। तो वहाँ पे वो एक ये बिल्डिंग है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर बोथ और जस्ट इंटीरियर मे बी शायद थाईलैंड से हुआ हो, कुछ वो इधर की नहीं लग वो नहीं लग रहा था। तो हाँ, खैर फिल्म की कहानी थोड़ी सी आप अपने व्यूअर्स को बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इट्स अ स्पॉइलर अलर्ट। या अदरवाइज हम जो है ना अभी ऊंचा मैं कह देता हूँ, स्पॉइलर अलर्ट। हसन मंजे। हाँ, उसकी रीजन ये है कि ये फिल्म सरप्राइज फॉर मी। यस, उधर जाके पता लगा कि ये फिल्म तो कोई और ही चीज है। जो ट्रेलर में दिखाया, जो टीजर में दिखाया वो कुछ भी नहीं था। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ,
पीआर वालों पे कि ये तो आपने अपनी फिल्म को सही मार्केट हाँ, नहीं बिल्कुल दी, ऐसे, आपकी फिल्म तो बहुत छप्पर पाट बिजनेस कर सकती थी। तो हम स्पॉइलर बता देते हैं। बेसिकली इट्स अ मॉकरी, या कह लें कि आप क्या बोल रहे थे वो वर्ड, स्टेरिकल कॉमेडी के इस सैटायर था। सैटायर कि आप जो है जितने भी करेक्टर्स थे वो रियल नहीं थे, हाँ वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें एक बैंक है जिसका नाम है पाक बैंक, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो उस यानी कि हमारे करंट प्रेसिडेंट बिल्कुल कर रहे हैं। तो इस बैंक में छापा डालने जो है 4 सूबे आते हैं, बिल्कुल सूबे आते हैं। और इसकी बड़ी मजेदार बात यह है कि बैंक का मैप है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उसके पाकिस्तान के और बड़ा इंस्पायर्ड है। हाँ एग्जैक्टली, और बड़ा खूबसूरत वो इस चीज़ को कहते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, नॉट मेड बाय अ आर्किटेक्चर बट मेड बाय अ लॉयर, व्हिच मींस कायदे आज़म की एक उन्होंने वो की। सो 5-4 सूबे रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिनमें बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं किरण मलिक, पंजाब को केपी को कर रहे हैं निकाल, पंजाब को कर रहे हैं मरहूम अहमद बिलाल, सिंध को कर रहे हैं मिर्जा गोहर रशीद, मुहाजिरीन को कर रहे हैं मानी, एंड ही हैज डन अमेजिंग जॉब। ठीक है, माइनॉरिटीज को कर रहे हैं जॉन रेम्बो, एंड कोई रहा तो नहीं क्या नहीं कोई कश्मीर को कर रहे हैं शयान खान जो कि इलियास कश्मीरी बने हुए हैं जी। तो ये बेसिकली ये 4 सूबे जो हैं वो फिर इनकी आपस में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो जुगलबंदी होती है, जो जुगलबंदी है कि पंजाब में क्या चीज़ें हैं, जैसे पंजाब सारा बजट खा जाता है तो वो उस पे बहुत सारे मजाक हैं। सिंध पे खुश साली है तो वो पानी का जो सारा इशू है। इनफैक्ट मुझे एक सीन बड़ा यार पसंद आया, मैं पता नहीं कैसे ऐड करेंगे, लेकिन आप जिन्होंने फिर अभी बाद में आते हैं सॉरी इधर उधर हो गया मैं। हाँ वो थोड़ा सा हो जाते हैं हम। तो उसमें बलूचिस्तान की जब बात जिक्र हुआ तो बार बार सुई गैस का जिक्र हुआ, गैस का और सुई का बार बार। और जो कश्मीरी है उनके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, फिर आप अपने खुद ही हिसाब से देख लें कुत्ता क्या है। तो बड़े सारे विजुअल रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे, इतने ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं। बंदा मतलब देखता है कि इसका ये लिंक है, इसका ये लिंक है, इसका ये लिंक है। और अगर आप ये समझ लेंगे ना कि कैरेक्टर्स की बेस क्या है, उसका ग्राउंड क्या है, कहाँ पे वो खड़े हो रहे हैं, तो आपके लिए फिल्म समझना और एंजॉय करना बड़ा आसान हो जाएगा। It take you some time कि आप इस चीज को पकड़े। हमें भी थोड़ा सा टाइम लगा। हमें थोड़ा टाइम इसलिए लगा बिकॉज हम स्टक थे ट्रेलर में, टू बी ऑनेस्ट। ट्रेलर बड़ा इंटेलिजेंटली निकाला गया नहीं है, शायद ये सरप्राइज एलिमेंट हमें देना हो जो मेकर्स का ये शायद प्लान ये, बट उसकी नहीं ना, ऐसे नहीं कह सकते। कमली में कुछ नहीं है, फिर क्यों हमें वो इतना इंट्रीग करती है। ट्रेलर इंट्रीगिंग लगा ही नहीं, लगा सा मजाक कर रहे हैं, मजाक मूवी, मजाकिया मूवी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, क्योंकि फैसल कुरैशी का भी बैकग्राउंड एनसीए से है, तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, और जो सोसाइटी उन्होंने बनाई थी स्किट्स के, मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट स्किट सोसाइटी, तो इंटरेक्शन भी रहा है। उस हिसाब से स्किट जो इनकी हमेशा से जो एड्स भी होते थे वो स्किट लाइक होते थे। और स्किट क्या है, इट्स अ शॉर्ट इनफॉर्मल परफॉर्मेंस जिसमें कि एक डीपर मीनिंग को एक लाइटर वे में कन्वे किया जाता है। तो दिस फिल्म वाज ऑल अबाउट दैट, कन्वेइंग डीपर मीनिंग इन अ लाइटर वे। तो ये एक बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। मुझे तो डायलॉग्स इस दफा ऐड करने हैं, लास्ट वाली फिल्म में तो हमने नहीं किया। हाँ, इसमें तो एक डायलॉग रेलेवेंट था और एक डायलॉग रोल है। सो अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 5 सूबे हैं, क्योंकि तो हमने बता दी ना। स्टोरी में तुम्हें क्या पसंद आया? हाँ, अब हम एक एक डिपार्टमेंट को डाइसेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई, मतलब हर चीज, उसका फ्लो बड़ा खूबसूरत था। अच्छा, आप देखें कि इंटरवल आ जाता है, आपको मूवी का पता ही नहीं चलता। लाइक हम लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे कि इतनी जल्दी इंटरवल आ गया है। 1 घंटा पता नहीं कब कैसे गुजर गया। कैसे गुजरा है कि अभी वो भी डाका डालने गए भी नहीं है बैंक में, और हम लोग को बता दिया गया है कि जी जो मूवी का इंटरवल आ गया है। बस लाइक ओह माय गॉड, इतनी जल्दी। तो बड़ा इंगेजिंग था जी। स्क्रीन प्ले बड़ी इंटेलिजेंटली, चीज़ें बड़ी इंटेलिजेंटली की गई हैं। वो तो हम कह ही चुके हैं कि फैसल कुरैशी का क्योंकि काम ही ये है, वो चीज़ों के जो बिहाइंड छुपे हुए मतलब हैं वो हमें बताते हैं, जो हमारी आंखों के सामने। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपको
कि अवाम में ये मूवी इतनी मकबूल नहीं हुई है, ठीक है। I don't know why. हाँ, I don't know people why. are hating this Reviews movie, I बहुत don't बुरे know आ why. रहे हैं हाँ। यार, reviews बहुत बुरे आ रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पकड़ेगी अपना हाँ, पेस। हाँ। मे बी शायद हमारा ऑडियंस जो है वो इतनी मेच्योर नहीं है, मेच्योर इस नहीं film है, देखने के लिए। मतलब What वो do you इन think? सारी चीजों को लेके नहीं चलती है। आप देखें उसमें अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई है, डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाए वो किस हैं, तरह ग्रांट देने हाँ। आए हैं, ठीक तो है। अच्छा, इतनी- क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस, हम भी उसी ऑडियंस का हिस्सा हैं, लेकिन शायद ऑडियंस बटी हुई है हमारी, इस वजह से हम कह सकते हैं बहुत divided है क्योंकि यार। ईद पे हर तरह के लोग जाते हैं। Exactly. अदरवाइज कमली को वो लोग पहले देखने गए होंगे, हाँ। डेफिनेटली जो कमली के ट्रेलर से हाँ। कनेक्ट कर पाए। ये तो तो हर ईद बंदा है देखने तो गया, बिकॉज मूवी में बड़ी बड़ी कास्ट है, फवाद खान है, वसीम अकरम है मूवी में जो है वो बड़े बड़े नाम है, तो शायद कुछ लोग इसलिए भी चले गए हों कि इतनी बड़ी कास्ट ईद देखते करके क्या होता अगर है। हुए तुम अजनबी पे फैमिलीज जा सकती हैं, तो इस पे भी गए हैं ना फिर लोग उस हिसाब इस से। पे ज्यादा रश्ता इस पे ज्यादा ज्यादा रश, इसमें ज्यादा रश फवाद था। खान एक स्टार है अच्छा, लेकिन रोला हम ही डाल रहे थे। बहुत ज्यादा। मुझे ये समझ नहीं आई कि इतना डिफिकल्ट क्या था। नहीं था। अगेन से हमारा फिल्म गैलरी का एपिसोड जिधर मैंने बाकायदा ये बात बोली कि यूफोन का ऐड देखने के लिए भी यू नीड सम टाइम। हाँ, बिल्कुल। यू नीड सम लाइक आपको बार बार देखना पड़ता है, फिर जाके वो समझ आती है। इधर दिल किया मैं एक बार फिल्म दोबारा देखूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दिल कर रहा है। 2 से 3 बार शायद कुछ बारीकियां ऐसी हो जो हम अभी आज ना कर पाए, बिल्कुल ऐसे है। बट वो वहां पे थी जरूर। थी, बिल्कुल थी, ऐसी है। एक अगर चाय बना रहे हैं तो चाय का भी नाम उन्होंने ऐसा रखा है जो कि मीनिंगफुल है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बड़ी स्ट्रांग बात है, यूनिटी। क्योंकि यहाँ पे आप स्टोरी की बात करें ना, स्टोरी कहाँ पे खड़ी होती है? क्रिएटिविटी पे, ठीक है, और खड़ी होती है कि आप फिक्शन है ना, फिल्म इज अ फिक्शन, तो फिक्शन को वो लेकर आए हैं, कैरेक्टर इस तरह से डेवलप किए हैं जो कि ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी लेयर जो है ना वो इनह्यूमन है। बिल्कुल ऐसे। तो फिक्शन का उन्होंने क्रिएटिविटी में पूरी लिबर्टी ली है। बिल्कुल ऐसे। मैं इनफैक्ट मैं इतना छोटा सा एक पॉइंट कहता हूँ कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो जो एक मुझे देखो रोंगटे भी खड़े हो गए। वोट को बख्श दो, वोट को बख्श दो, अमेजिंग। एक हेर फेर से आप बख्श को वोट दो से वोट को बख्श दो, अमेजिंग। और इससे बेहतर पाकिस्तानी फिल्म्स में ब्रेकिंग द थर्ड वॉल की जो हम बात करते हैं, जो इशरत मेड इन चाइना में भी हमने बहुत सारी खुल के बात की थी, इससे बेहतर मैंने नहीं देखी। क्योंकि ये नहीं ब्रेकिंग द थर्ड वॉल, आई फील लाइक कि वो उनकी स्पेशलिटी है फैसल कुरैशी की, मतलब वो। हाँ, तो इसके अलावा कुछ कैमियोज भी, खैर अच्छा नहीं अभी हम लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इसको वो एड्स, उनके एड्स वाले एक्सपीरियंस को मिला रहे हैं ना, तो एड्स में चीजें डायरेक्ट थी, बिकॉज वो मार्केट कर रहे हैं एक चीज को, वहां डायरेक्ट थी, यहाँ इनडायरेक्ट वे में आई है, वो पहली बार हुआ, वो हमने नहीं देखा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एंड पे जाके एक पंच लाइन के थ्रू आपको पता चल रहा है एड्स में कि क्या आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास हर सीन की पंच लाइन और डायलॉग्स अलग है, वो लेयर अनफोल्ड हो रही है साथ साथ। यहाँ पे इनडायरेक्ट वे था। मुझे थोड़ा बस स्टोरी में सेकंड हाफ में प्रॉब्लम फील आई, इट वाज बिट स्लो था। आयशा उमर आने के बाद स्लो हुआ, बट आयशा उमर वाला पार्ट वाज वेरी नेसेसरी। आप किसी एक भी चीज को गैर जरूरी नहीं कह सकते, वो गैर जरूरी कुछ नहीं था। बेसिकली हमारा जो पॉलिटिकल सारा एक स्ट्रक्चर है उसमें तवाइफों का या रेड लाइट एरिया का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी हर फिल्मों में और हमारी हिस्ट्री में भी बहुत सारी जो कैरेक्टर्स इस तरह के हैं जिनको आप सर्च करें तो आपको पता लगे कि इनके पॉलिटिक्स के साथ क्या क्या संबंध है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और उनका देखिए छोटी छोटी चीज, उम्मीद की किरण को ले ले। अब एक बच्ची आई है अपना अकाउंट खुलवाने और उससे अपने पैसे जमा करवा दिए हैं बैंक के अंदर, वो एक एग्जांपल है जिसको एंड पे जाके यूज किया गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले घुमा है कि आपको पूरी जर्नी भी दिखाई गई है और आपके पास कोई क्लू भी नहीं छोड़ा गया एंड तक कि आपको ये था कि अब क्या होगा। वो पैसे लेके चले गए हैं, इतने सारे पैसे को लेके गए हैं, डॉलर्स में करवाया कन्वर्ट, तो इतने से ये भी इतनी बहुत बारीकी है, बहुत सफेद हो गया है। हाँ, खून सफेद। वो देखिए उसके लिए फूलों का जो जिस तरह से मेटाफोरिकल यहाँ पे अगेन फिक्शन का इस्तेमाल है कि खून सफेद नजर आ रहा है हमें विजुअली कि वो कट लगा है तो सफेद खून, और वो आपको
कितने डीपर मीनिंग कन्वे कर। इवन वो जो एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर जो शनीरा अकरम ने किया, वो जो नापाक बैंक कोड, नापाक बैंक को नापाक बैंक, सो गुड, बहुत खूबसूरत चीजें हैं और बहुत बड़ी है। और इस तरह के ट्रीटमेंट की इस तरह की मूवी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी और मुझे बहुत मजा आया है। मतलब कुछ लोगों के लिए शायद ये न्यू कांसेप्ट, कुछ लोग कहेंगे ना कि ऐसा लग रहा था मैं कोई ऐड देख रहा था, भाई ऐड देखने में भी मजा है, इस तरह की ऐड भी देखने में आपको मजा आएगा। क्या ख्याल है? यहाँ पे मैं फिर वही बात करूंगा कि हॉलीवुड में ये जॉनरा एक्सप्लोर हो चुका है कई दफा, हिस्टोरिकल कॉमेडी वहां पे हैं फिल्म्स, लेकिन हम अपने सेटअप में रहते हुए इट वाज कंप्लीटली पाकिस्तानी फिल्म, क्योंकि पाकिस्तान को कमेंट किया जा रहा है, पाकिस्तान को एड्रेस किया जा रहा है। मुझे तो कहीं से फील नहीं आई, कांसेप्ट यस इंस्पायर है, और वो तो शेक्सपियर ने भी कहा है कि स्टोरीज सेम ही होती हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, रूटेड हमारे पाकिस्तान से थी। ये स्टोरी अगर इंस्पायर्ड भी है तो जो रेफरेंसेस हैं वो सारे देसी, वो हमारे लोकल हैं। वो मैं कह रहा हूं ना कि वो एक इंटेलिजेंट अप्रोच थी, सारे देसी हैं और बड़े खूबसूरती से यूज किए गए हैं एक चीज को। आप तो वो चीज, क्योंकि हमारा पूरी लैंग्वेज, हमारा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ का पाकिस्तान का था, तो वो इसको एक ओरिजिनल आइडिया बनाती है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, भले ये एक एक्सप्लोर्ड है हमारे यहाँ पे, हमारे पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं। अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ तो राबिया हसन एक स्टेज कर चुकी हैं फिल्म नगर के नाम से, वो इसी तरह से, बट फिल्म मीडियम में, फिल्म मीडियम मतलब एक मास मार्केट के लिए पहली दफा ये काम हुआ है। फिल्म नगर जिसमें स्टोरी डायरेक्टर, जिसमें एराज को कैरेक्टर बनाया गया था, अच्छा, ओल्ड एरा को गोल्डन एरा बनाया गया था, और जो सुल्तान रही कल्चर वाला था उसको 80s वाला, हाँ, फिर एक रिवाइवल का कैरेक्टर था। चलो नाइस, वो देखना चाहूंगा, देखना चाहिए हमें, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो हाँ, तो हम स्टोरी पे आए थे। स्टोरी फ्लॉलेस है, बिल्कुल फ्लॉलेस है, सीन 1 से लेके सीन एंड तक आप हुक्ड रहते हैं। और बस सेकंड हाफ में थोड़ी सी वो है, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं नुकसान कह रहा हूं, मैं इसमें कोई उसका इशू नहीं, जब हमारे कैरेक्टर पॉलिटिशियंस से मिलते हैं वहां पे जाके थोड़ा सा हाँ, वो भी सही था, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, वो बड़ा मजेदार। लेकिन वो वहां पे ना, वो जितनी वो ठक 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 पहले हाफ में लग रही कि घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं लगा। दूसरे हाफ में ना वो थोड़ा अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जितनी भी हमारी हिस्ट्री अच्छी फिल्म्स देखने की है, उसमें हमेशा एक हाफ ऊपर ही रहता है। ये बात तो ये है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अच्छी फिल्म का भी एक हाफ हम ज्यादा अच्छा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो लेकिन ये कि रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, वो रिजॉल्व कैसे हो रहा है। आ गई मुझे, कोई नहीं, आप मेरी कैमरे ने देख लिया, सॉरी मैंने उबासी, आप सुन रहे हैं ना? अच्छा उबासी ले ली तो मैं परेशान हो गया। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि अच्छा बुरा हाफ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हर अच्छी फिल्म के अंदर, बुरी की तो मैं बात नहीं कर रहा। तो फिर उसमें हमेशा ऐसा होता है, लेकिन उसमें यह है कि वो अच्छी फिल्म में ही होता है। यू राइट, बुरी फिल्म में तो दोनों ही आप रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। रिजॉल्व कैसे हो रहा है, रिजॉल्व आपको कैसा लगा, कहां पे लेके जाते हैं आप? यस, यू आर राइट, के कैरेक्टर जर्नी कंक्लूड करते हैं। रिजॉल्व तो अच्छा हुआ ना? जी, कैरेक्टर आर्क्स थे। ठीक है। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स पे, हाँ, डायलॉग बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे। एक वेल डन फैसल कुरैशी, वेल डन, बहुत खूबसूरत। आई वुड लाइक टू वॉच मोर ऑफ योर वर्क। बड़ी से बात, इतनी मजेदार फिल्म देखी है कि आप हुक होकर बैठे रहे हो और आप एक चीज को एंजॉय कर रहे हो। और एक बात आपको बताते चले यहाँ पे कि डायलॉग से पहले डायलॉग कहाँ से आ रहे हैं, अब आप अपना उसका बैकग्राउंड कर रहे हैं, उसका नाम रखने से वो डायलॉग मीनिंगफुल हो जाते हैं कि नाम क्या है इस कैरेक्टर का जो ये डायलॉग कन्वे कर रहा है। अगर वो नाम हटा दिए जाएं तो डायलॉग्स भी एक उनको वो ग्राउंड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे डायलॉग्स के अलावा भी वो कैरेक्टर्स है जो ज़र्फ और उनको तो डायलॉग नहीं मिले, उनको बॉडी मूवमेंट ऐसी दी गई कि जिस तरह इंसान की जिंदगी में ज़र्फ और ज़मीर की एक जंग होती मिले हैं। मुझे लिफ्ट वाला सीन है, आपस में पीछे ज़र्फ और जब वो ट्रम्प की एंट्री होती है, तो कि अब ज़मीर बचाएं कि ज़र्फ संभालें। सही बात है। तो वो जो उनकी एक लड़ाई होती है, तो एक चीज से आपको हारना पड़ता है। तो हाँ, तो बड़ी चीज। मैं इधर एक ऐड करना चाहूँगा फैसल कुरैशी से रिलेटेड। वो सीनियर हैं जी, बट सीनियर्स हमारे यहाँ जो फिल्में बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रंग इश्क दा इज डायरेक्टेड बाय क्या नाम है उनका, परवेज कलीम, या सैयद नूर ने लास्ट ईयर बाजिद राखी बनाई, बट वो भूल चुके हैं कि हमने अपने आप को अपडेट करना है। उनका आज भी फिल्म मेकिंग का जो एक टेम्पलेट चल रही है, वो नहीं करना चाह रहे अपने आप को अपडेट। पता नहीं आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नहीं? इवन वो अपनी अच्छी फिल्म का भी वो नहीं उठा रहे, भरम नहीं रख रहे। बट फैसल कुरैशी का काम देखते हुए आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगा कि मुझे लगता था कि कोई नया ही बंदा है जिसने डायरेक्ट किया है।
एक फ्रेशनेस है स्टोरी में। और एक ये कि जो सीखा देखें, एक बात तो हम मानते हैं कि फिल्म सबसे बड़ा मीडियम कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से कोई हाथ साफ करे, एक्सपीरियंस ले, काम करता रहे, और फिर जब फिल्म की तरफ आए तो वो उनका जर्नी नजर आता है कि भाई डॉट टू डॉट अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो एंड गोल उनका अगर एक फिल्म था तो भाई कमाल था बहुत। एक इधर एक और चीज मुझे आपके पास से याद आ गई, इस चीज को बेंचोर किया गया कि जो कि मैं रोक चुका हूँ, कह के मर चुका हूँ, कि फिल्म मीडियम इज बिट फास्ट rather than dramas। ड्रामा वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, आपने फटाफट करना है। मतलब आपने चाय का नाम नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, बस गुजर गया है। बिल्कुल। इसके अलावा भी मतलब आपने क्योंकि बड़ा पर्दा है तो ओवर एग्जैजरेशन चाहिए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए, आपको थोड़ा ओवर द टॉप चाहिए एक्सप्रेशन। तो वो मुझे वो मैं अक्सर कहता हूँ कि अंडरटोन या अंडरडन या ओवरडन, तो वो नहीं था। वो जॉनरा के हिसाब से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मार्जिन था ना, तो यहाँ पे उन्होंने उस हिसाब से चैनलाइज कर दिया था उसको, वरना कुछ जगह पे रिक्वायर्ड नहीं होता। जिसका जॉनरा अगर ये ना होता तो ऑब्वियसली हम कहते कि ये क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें पता है कि कहां से आ रहा है, कहां से आ जस्टिफाइड। एग्जैक्टली, यू राइट। तो मेरे ख्याल में स्टोरी तो परफेक्ट, 10 आउट ऑफ 10। एक्टिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक्टिंग who was most prominent among ensemble cast। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, जो मुझे फिल्म देखते हुए जो चीज़ भली लगती है या जो आंखों को खलती है, वो यही है कि वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। कि अगर आप डायरेक्टर अगर कैप्टन ऑफ द शिप है ना, तो फिर वो इस तरह से चैनलाइज करे पूरी फिल्म को कि आप एक्टर्स भूल जाएं और कैरेक्टर्स के ऊपर आ जाएं। तो मैं एक्टर्स को भूल गया था। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि फवाद खान ये कैरेक्टर एक्सेप्ट ना करता, वो नॉन फवाद खान या एंटी फवाद खान है, तो वो डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है यहाँ पे कि जिसने सबको करवाया है। और सब उस अपनी अपनी कैपेसिटी में सब उस एक पेज पे आ गए थे जहाँ पे वो उस कैनवस के ऊपर एक लगा हुआ स्ट्रोक थे और पूरी पेंटिंग को वो। एंड इधर भी एक्टिंग के हवाले से फिर डायरेक्टर की तारीफ होती है, वही ना कि एक्सेंट्स वर वेरी बैड, एक्सेंट्स वर वेरी बैड, दे वर इमेच्योर, बट डायरेक्टर ने सीन ऐसे काटे हैं कि आपका ध्यान ही नहीं जाता, और वो उसको सपोर्ट पता लग जाता है ये किरण जो है ये बलोचिस्तान है, ये वो है, पता नहीं जिसका जो भी एक्सेंट है, क्योंकि काम पहले बहुत हो चुका है ना। तो किसी एक चीज पे अगर नहीं भी किया तो जिन चीजों पे काम किया वो हाईलाइट, वो उसे हाईलाइट कर दी। यही तो स्मार्ट अप्रोच होती है। यही हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते एक्सेंट्स, या अगर आप कुछ चीजों में लैक, आप कुछ चीजों में लैक करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम कोरियोग्राफी में लैक करते हैं, इग्नोर कर दो। बहुत सारी चीजों में कुछ चीजें हैं जो हम लैक करते हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री कंसिस्टेंट नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है, कभी फिल्में बन रही हैं, कभी नहीं बन रही, मार्शल आर्ट लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तो हमारी तो जर्नी ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, वो भी वेरी ऑनेस्ट नहीं है हमारी जर्नी। तो उसमें जो है अगर आप एक नई चीज लेके आए कि जो आपकी, अगर आप इस चीज में कम है तो आप अपना सीन इतना इंटरेस्टिंग बना दें। आपको जरूरत है इवन कंपनी की मैं इधर एग्जांपल देना चाहूंगा, मुखड़ा नहीं आता डांस सबा कमर को उस तरह से जिस तरह से डांस होता है, जिस तरह से एक डांसर का डांस होता है। हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस उतना अच्छा अभी करंट की उतना अच्छा डांस नहीं कर सकती क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस चीज को कैसे कवर किया, स्लो मोशन में सारा दिखा के, उन्होंने सीन पे डिपेंडेंट किया। इसी तरह ही एक्सेंट्स पे नहीं, तो उन्होंने मतलब किरदार की डायलॉग्स या किरदार की चीजें इतने डिटेल लेवल पे एंगेजिंग बनाई कि आपको लग गया कि अच्छा ये बलोचिस्तान इसका गैस का मसला है, आपके लिए बड़ा इजीली एक्सेप्टेबल था वो। तो बात करें एक्टिंग्स की, तो अगर मेरे से पूछा जाए तो सबने ही बड़ा अच्छा काम किया। मिर्जा गौहर रशीद और मानी मेरे तो ये दोनों बहुत फेवरेट रहे हैं। मानी ने जिस तरह से मुहाजिर का एक किरदार अदा किया और बार बार वो सारा बड़ा ही उन्होंने अपना, आप कहते हैं ना एक एक्टर अपने कैरेक्टर में ढल जाता है, वैसे तो सारे ढले हुए थे लेकिन मानी कुछ ज्यादा ही ढल गए थे। उन्होंने नहीं देखा, वो चाहे वो कलर ही था और कैचअप ही था, वो पान की पीक जैसे उनके पूरे फेस के ऊपर आती है और किस तरह उसको हैंडल करते, किस तरह उसको ट्रीट करते, यार वो एक नहीं कर सकता नॉर्मल बंदा उसके बारे में। मानी का मैंने इससे बेहतर कभी कोई काम ही नहीं देखा। पता नहीं आप लोग इससे एग्री करते हैं? शायद आपको याद हो कि मैंने ट्रेलर के अंदर वो हाईलाइट किया था कि वो जो लानत भेजने का जो उनका एक था ना डिलीवरी, उस मेरी एक बड़ी मशहूर लाइन बेस्ट लगी थी कि वो कैरेक्टर में घुस के फट गए थे। घुस के फटे थे, बिल्कुल ऐसा ही है। मिर्जा गौहर रशीद ने भी यही किया है यार। मिर्जा गौहर रशीद के कुछ सीन अब वेरी गुड, वो इमोशनल एक सीन में अभी वो सीन वाली बात आ गई यहाँ पे मेंशन करना है। खुश्क साली वाला एक जो कैमरा एंगल यूज हुआ है ना, कि आप दिखाते हैं थर
या जो पूरा सारा वो जो एक रेगिस्तान वाला एरिया खुश्क इलाका, और उसको कैमरा पैन होता है टुवर्ड्स वो जो क्रैक्स होते हैं रेगिस्तान में, और वो क्रैक्स होंठों से आके आते हैं कि गले खुश्क हैं, इसलिए आपके होंठ फट गए हैं प्यास की वजह से। लाइक दैट वाज वेरी इमोशनल, आई लिटरली क्राइड फॉर अ मिनट उधर की। ये तो मतलब के लेवल है एग्जैक्टली। मतलब हम पाकिस्तान को उस तरह से नहीं देख रहे। हमें कभी ये एंगल, इतने मीडिया चैनल्स हैं, इतनी मूवीज हैं, कभी भी नहीं दिखाया, हमें इस तरह से कनेक्ट ही नहीं कराया गया कि हम उनके मुझे एक एक सिंधी का मसला अब फील हुआ, मुझे एक एक मुहाजिर का इशू फील हुआ, एक एक क्रिश्चियन बंदे का इशू फील हुआ। उसकी मैं इधर एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम मुसलसल जॉन रेमो को वहाँ पे चूड़ा एड्रेस कर रहे हैं। हमारी कुछ कम्युनिटी जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन बेल नाम था बाय द वे, जॉन रेम्बो ने, और जॉन रेम्बो ने जान डाल दी। जॉन रेम्बो इज अ फिल्म एक्टर, पता लगता है एक्सप्रेशन नहीं है ड्रामे वाला, उसको फिल्म का एक 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 पता है डिटेल। अहमद, अगर आपने आपके क्रेडिट पे कोई 70-80 फिल्में हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि बड़ी स्क्रीन पे मैं कैसे आ रहा हूँ। अगर मैं दौर भी चेंज हुआ है तो मैंने अपना किस तरह से करना। खैर, कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि हमारे कुछ क्रिश्चियन भाइयों ने ये फिल्म देखी और वो थोड़े ऑफेंडेड हुए कि ये बार-बार क्यों कह रहे हैं, बट यही तो सारी बात है। पूरी मूवी हमारे लिए आईना ही है, आईना है कि हम वो नहीं थे टारगेट, तो हम थे एज अवाम के, हमारी अप्रोच ही यही है कि हम कितने गलीज लोग हैं कि हम तो किसी के मजहब को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अच्छा, इस चीज को फिर उन्होंने अमेरिका तक किया, ट्रम्प तक कनेक्ट किया कि भाई इधर तुम ये कर रहे हो, वो कहता नहीं उधर आपकी अकलियतें भी तो यही करती हैं। तो अकलियतों का तो ग्लोबली यही हाल है। क्यों ब्लैक लाइफ मैटर्स अभी भी अमेरिका में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें, इसको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लेने में ना जाएं। एक छोटा सा पॉइंट है, वो ऑफेंसिव था, वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे कि वही एक फिल्म का थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अदरवाइज तो बड़ी खूबसूरत एक्टिंग थी। आईना हिना दिल पजीर के पूरी फिल्म में 2 सीन थे, 4 थे, 2 या 3, लेकिन उन्होंने वो भी उनके कैरेक्टर की एक मिस्ट्री थी जो एंड तक कायम रही है और बड़े अच्छे तरीके से। यूनिटी से मुझे याद आया, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, 50-50 में आता था तेरी मेरी यूनिटी चूरा चूरा, मुशान ज़ारा ने किया था। ये अनवर मकसूद का वो भी यही जॉनरा था, वो भी यही जॉनरा था कि तेरी मेरी यूनिटी चूरा चूरा, हम सब की यूनिटी चूरा चूरा। तो जो चूरा चूरा अचाए होती हैं तो यूनिटी, तो हमारी तो यूनिटी ही चूरा चूरा, ठीक है। तो तो यार जिस तरह से सारी चीजें बताई गई हैं, मतलब आप अभी जैसे स्टीरियोटाइप्स की भी बात कर रहे थे, स्टीरियोटाइप्स सारे दिखाए हैं। पंजाबियों का स्टीरियोटाइप ये है कि वो खा ही जाते हैं सारा कुछ, पठानों का यही स्टीरियोटाइप दिखाया है कि वो बेवकूफ होते हैं। सभी को ही एड्रेस किया जा रहा था कि जिस तरह से हम डील करते हैं, जिस तरह से हम लोगों को टारगेट करते हैं। अब देखो, एक जगह पे प्लानिंग हो रही है बैंक लूटने की, कश्मीर पास सोया हुआ है, कश्मीर भी सोया हुआ है एंड बलूचिस्तान उनको इन्वॉल्व नहीं किया, उनको इन्वॉल्व नहीं किया। तो कितना इंटेलिजेंटली आपने एक चीज लिखी है, आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, और इस वक्त चूंकि हमारे पॉलिटिकल हालात भी ठीक नहीं है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इससे बेहतर फिल्म इस वक्त और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल ये एक आई ओपनर है हमारे लिए, ये एक आई ओपनर है। अगर हम देखना चाहें तो उस तरह से, क्योंकि लोगों ने नहीं देखी तो फिर उस तरफ चले गए। और मुझे लगता है कि इसको कैरेक्टर्स को अगर एज अ होल देखा जाए तो वो कैरेक्टर एक प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक वो पूरी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसको इंडिविजुअली एक उस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना। ये एक बड़ा एक थिन लाइन है जिसको आप ये ज़हन में रखें कि वो सबको एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। वो हमें आईना दिखाया जा रहा है। इवन वो जो पठानों को दिखाया कि ट्रक ड्राइवर हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसे, गार्ड हो सकता है, लेकिन वो कोई इंटेलिजेंट काम नहीं कर सकता। लेकिन उस दिस इज हाउ वी जनरलाइज। अच्छा, डायलॉग हम पीछे छोड़ रहे हैं, मुझे एक और डायलॉग याद आ गया। वो प्लानिंग के फेज वाली बात होगी ना कि डीएच तो फेज 11 तक पहुंच गया है, तुम अभी फेज 1 में। आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने दिखाया है कि वो एक चूहा आ जाता है मुल्क में, कोई मुसीबत आ जाती है तो फौरन आर्मी को बुलाते हैं। फिर पहले हम कहते हैं कि हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपनी पॉलिटिक्स में, बाद में हमें करना पड़ता है बिकॉज़ उन्होंने हमें हेल्प किया था। तो इतनी खूबसूरत से उन्होंने दिखाई है यार। और यहाँ पे जावेशी की तारीफ बनती है, नो डाउट। सबसे कम स्क्रीन टाइमिंग थी और सबसे कमाल, क्योंकि जावेशी को सिंस रिवाइवल मिसयूज किया जा रहा है, बिल्कुल मिसयूज किया जा रहा है। बार-बार मैं कह चुका हूं कि जावेशी का पोटेंशियल उस तरह से आप नहीं यूज कर रहे। वो अपना मैक्सिमम दे जाते हैं, लेकिन ये है कि उनको कई जगह अगर यूज किया भी किया जाता है। अब हां एग्जैक्टली,
अगर अभी तक किसी ने इफेक्टिवली यूज किया तो वो नबील कुरैशी थे, जिन्होंने उसमें यूज किया था नामालूम अफराद वन में। या अब जाके हमें जावेद शेख की, अच्छा आई एम नॉट फैन ऑफ जावेद शेख, आई एम, यू आर फैन ऑफ जावेद शेख बट आई एम नॉट फैन ऑफ जावेद शेख, लेकिन मुझे वो उनकी बड़ा अच्छा उन्होंने किया, कहीं पे कमी नजर नहीं। आपका एक पर्सनल बाइस भी ऐड हो जाता है ना जब आप किसी को पसंद नहीं करते, या आप पसंद नहीं कह सकते, या वो आपके बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है तो, लेकिन मुझे ऐसी किसी चीज ने तंग ही नहीं किया और मुझे वो इतना सीधा सीधा। और उनकी, अच्छा एक और चीज मैं इधर कहना चाहता हूँ, आप पता नहीं इतनी डिटेल तक काम था कि अगर पंजाब बोल रहा है तो पंजाब किस तरह से पावरफुल है या किस तरह से अपनी पॉलिसी रखता है, कितनी है, वो है आर्मी है तो वो चुप करके आया है, मतलब लाइक उसका कैरेक्टर मध्यम लिखा गया है, आर्मी चुप करके सब कुछ कर रही है। तो वो भी उनका भी है। पुलिस पुलिस में उन्होंने दिखाया कि ये जो है ये सिफारिश पे आया है, पुलिस में सिफारिश पे आए थे, पूरी स्टडी थी मोस्टली। सो ये इतनी माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर काम ना जाफर पुलिस का। सॉरी, मैं जावेद शेख वाले पॉइंट पे दोबारा आऊंगा कि जब मैं नॉर्मल फिल्म देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ किसी सीनियर एक्टर को कास्ट किया ना, जैसे मैंने जब वो देखी नदीम साहब थे उसमें, होमन साहब, नहीं, जिसमें वो था परिहट लव में, तो मुझे लगा कि और किया जाना चाहिए था, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कैरेक्टर जावेद शेख का थोड़ा भी मैं ये कहूंगा वो वही कर सकते थे। स्क्रीन टाइमिंग, वो प्रेजेंस, वो उनकी ही रिक्वायर्ड थी। मैं यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं अपनी टिपिकल अप्रोच रखूंगा कि भाई उनसे कम काम लिया गया, नहीं रिक्वायर्ड किया गया, सबसे रिक्वायर्ड हीरा मानी जो एटीएम में बैठी, सिर्फ एटीएम मशीन में वो है, हीरा मानी उसका क्या है था, अली रहमान जो मौलवी बने हुए हैं, ठीक है, हाजरा यामीन जो अली सफीना को ले लो, अली सफीना तो वो तो खैर ज़र्फ और ज़मीर थे ना, वो 2-3 दफा यूज हुए हैं, उनको डायलॉग नहीं मिले, वो बॉडी मूवमेंट से क्या खेल गए एग्जैक्टली, वो खैर तो हम तारीफें किए जा रहे हैं क्योंकि तारीफें की ये होगी एक्टिंग की बात। नाउ कम्स टू म्यूजिक के बारे में बहुत, क्योंकि 2-3 गाने हैं बट वो भी एक पैरोडी है या कमेंट्री है, मतलब कि कमीना है, कहना चाह रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में कमीना भी कह सकते हैं, कमीनगी है ये। हाँ हाँ, तो वो मेरे दिल पे हुकूमत कर ले, वो भी बड़ा ही सिचुएशनल और पॉलिटिकल टाइप सॉन्ग है। अच्छा, उसकी धुन में फंसा हुआ हूँ, वो कहीं मेरे दिल का, एक तो ये भी लगता है थोड़ा सा थोड़ा प्यार, मिलती जुलती हैं काफी। यार मैं इस्लामी इश्क का गाना गा रहा था, वो कौन सा वो था, सैया को छोड़ के ना जाए, और मुझे सैया को छोड़ के ना जा, और थोड़ा सा उसका भी टच था, थोड़ा सा उसका भी टच था, बोले मोची भी खुद को सुना वो बस थोड़ा। और फिर एक इश्क खुदा फिल्म थी, उसमें राहत फतेह अली खान ने बनाया था, सौंफ सुपारी वाला पान खिलाई दे, उसमें था सैया तेज चूना, साइमा थी, तो थोड़ा सा धुन मिल रही थी वहां से। ठीक है। सो म्यूजिक, एक और चीज म्यूजिक की कि जो एंड में भी वो उम्मीद की किरण वाला गाना आता है, या वो कमीना या दिल पे हुकूमत कर ले, स्टोरी को आगे कर रहे हैं जी। तो ये वाला फैक्टर, क्योंकि हम हमेशा म्यूजिक को डिस्कस करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है किसी फिल्म के म्यूजिक की कि वो स्टोरी को आगे लेके जाए, सो वो लेके जाए। अगर गाना बीच में से मूवी से निकाल लें तो आपकी कोई चीज मिस हो जाएगी, तो अगर ये गाने फिल्म से निकाले जाते तो फिल्म के पार्ट मिस कर देते हैं हम, तो ये चीज है। तो ये पिछली फिल्म के बारे में भी यही कह रहे हैं कि अगर 2-4 गाने निकाले जाते तो स्टोरी पे कोई फर्क ना पड़ता। अच्छा, मैं अभी सारे निकाल देते तो ना पड़ता। इधर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक अंगूठे वाली जो चीज थी, वो एक बड़ी डिटेल बात थी कि हम इसको आप सड़कों से कंपेयर करें, सड़क बनती है फिर टूट जाती है, फिर बनती है फिर टूट जाती है, वो अंगूठा, उन्होंने इस चीज पे तरद्दुद ही नहीं की कि हम सही वाले अंगूठा या सही वाली प्लानिंग कर लें, बस उन्होंने कर दिया ना कि हमारे जो सुबह प्लानिंग कर रहे हैं वो अंधाधुन नहीं, अपनी मर्जी से जो जिसका जो दिल कर रहा है। सही बात है। तो ये भी एक बड़ा मजेदार बड़े सारे पॉइंट बड़े मजे। मुझे इधर ऐड करना है वसीम अकरम, शनीरा अकरम, बहुत खूबसूरत चाहूंगा कि हम परेशान थे इसको लेके कि कैसे होगा, चिंतित थे हम, लेकिन उन्होंने अपना कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत निभाया है। वो वसीम अकरम बाय द वे एड्स में भी आते रहे हैं, वो इंटरव्यू वाला एड याद है, नेक्स्ट, वो शीशा टूटता है तो वजह से वो कैंडिडेट बाहर गिरता है आके। मुझे तो सिर्फ वसीम अकरम के एक्सप्रेस सर्फ वाले ही है। नहीं, वो बड़ा अच्छा है, वो ज़हीनुद्दीन वाला फैशन क्रेशी जिसमें ज़हीनुद्दीन बनाता है। तुम तो वाकई बड़े ज़हीन हो, कहता हां ज़हीनुद्दीन। तो काफी कुछ, तो आई थिंक सॉन्ग म्यूजिक हो गया, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक अहमद
जी हाँ, वेरी अप्रोप्रिएट। वो सीन की इंटेंसिटी आपको पता लग रही है जी हाँ, कि अभी कॉमेडी हो रही है या इमोशनल है इंटेंस कुछ आ गया है, कुछ हाँ कुछ उस तो तरह वो से आ गया सीन है। के इमोशंस। अच्छा ये बड़ा उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ था कि कहाँ पे वो एक्टिंग स्किट लाइक थी, कहाँ पे स्किट लाइक नहीं रखनी, कहाँ ओवर द टॉप जाना है, कहाँ जी। नहीं, वो लेवल्स उन्होंने बड़े अच्छे मेंटेन किए हुए थे। हाँ मेरे ख्याल में ऑल क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर, तो डायरेक्शन की तरफ भी आ सो जाते मूविंग हैं। ऑन, नहीं मूविंग ऑन टू सिनेमेटोग्राफी पहले डिस्कस कर लेते हैं जी, मुझे सिनेमेटोग्राफी में ऐसा कोई इशू अप्रोप्रिएट लगी, ऐसी पिक्चर ही होनी रेलेवेंट चाहिए थी, मूवी रेलेवेंट थी। हाँ, मतलब वो फ्रेम्स जो थे वो उस फिल्म के हिसाब से ही थे। हाँ ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल, मतलब लाइक अब हम सिनेमेटोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपने कैमरा उस एंगल से दिखाना है जिस एंगल के हिसाब से बात हो रही है, हाँ जिसका जिसका पर्सपेक्टिव आप दिखाना चाह रहे हैं। हाँ तो वो इससे पहले भी के सीन की टेंशन क्या है, यस यस, मोटिवेशन क्या है, टेंशन क्या है, वो टेंशन के हिसाब से भी होता है। तो बिल्कुल ऐसे। वो इट वाज सो गुड। वेरी वेरी वेल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े अच्छे तरीके से यूज किया गया उस बिल्डिंग को जिसको आप कह रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा यूज पेंटिंग वाले पर बिल्डिंग। बिल्डिंग हो, यस यस यस, वो शादी हॉल है बाय द वे। हाँ वो बैंक ही लग रहा था, बैंक ही ठीक है, पार्क बैंक ही लग रहा था। अप्रोच होती है कि किस तरह से आप रोड्स इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब जो भी उन्होंने दिखाया वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। नाउ कम्स टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सीन का ब्रेकडाउन की बात करें थोड़ा सा, हां कर लें जरूर। सीन का ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा? ये ज़हन में रखें कि इतनी बड़ी कास्ट थी और वो लोग थे जो पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। हाँ ये भी था। आपको कैसा लगा? मुझे तो फ्लो ही लगा, मुझे बहुत फ्लो ही था। मुझे नहीं इशू लगा। सीन ब्रेकडाउन में मुझे सेकंड हाफ में थोड़े से इश्यूज आए थे कि वो सीन वहाँ पे ड्रैग हो रहे थे, लेकिन अदरवाइज तो इट वाज वेरी एप्रोप्रिएट। मैं इसमें एक हाईलाइट करना चाह रहा हूँ नई चीज़ कि मुझे जो एक यूनिक बात लगी ना फिल्म के अंदर, वो ये थी जो मुझे हर सीन में सरप्राइज कर देती थी कि ये दो एक्टर्स पहली बार सामने आए। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस थे। रैम्बो जब फवाद खान के सामने आया, वो एक नई ट्रीट थी, ठीक है, व्यूवर्स के लिए। जब वसीम अकरम ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया, दैट वाज अ ट्रीट, ठीक है। जब जावेद शेख अंदर आके उन आर्टिस्टों के पास खड़े हो जाते हैं कि अब हम आ गए हैं क्योंकि आपसे ये मामला हैंडल नहीं हो रहा, तो वो आर्टिस्टों के सामने जावेद शेख का आना वाज अ सरप्राइज। ये सरप्राइज, और जब किरण और आयशा साथ बैठती हैं फिल्म में, तो वो भी एक सरप्राइज था। तो न्यूनेस थी और यूनिकनेस थी इस तरह फिल्म्स के अंदर। और लोकेशंस बड़ी यार न्यू द स्लम्स मैंने नहीं देखे ऐसे। बड़े प्यारे। वो जहाँ पे वो मछली बेचने वाला था, दैट वाज वेरी, मतलब उसकी पिक्चर लेके लगाए तो वो एक बड़ी अच्छी फोटो थी, पेंटिंग थी, बड़ी प्यारी, बिल्कुल मछली वाला जो था। सिनेमेटोग्राफी भी हो गई। नाउ कम्स टू डायरेक्शन रह गई है। ये डायरेक्शन ही जो हम ये तारीफें तब करते आ रहे हैं, से सारे डायरेक्शन ही हो रही डायरेक्टर के है। सारी सारा सेहरा जो है वो फैसल कुरैशी के सर पे जाता है। उन्होंने अपने क्रिएटिव होने का हक अदा कर दिया है, बिल्कुल सबूत दे दिया है। हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। ये हम अहमद को छेड़ते हैं। छेड़ सकते हैं आपको, छेड़े आपके सामने छेड़ रहे हैं आपको। जैसे दोबारा से में क्या मिला। हाँ नहीं रहा। चले ये किसी एक और बंदे की छेड़ है, हम मेंशन नहीं करें। अच्छा खैर, मैंने एक और चीज, ड्रॉबैक की तरफ चले जाए। एक छोटा सा एक पॉइंट है। एक तो खैर हमने वो ड्रैग वाली बात कर ली, वो ड्रैग थी सेकंड हाफ में। अगर आप कहें कि नहीं थी तो पता नहीं, मुझे लगी। मुझे भी लगी। अगर आप दोनों को और नहीं बिल्कुल लगी एंड तो पे आके ज्यादा हुई, वो एंडिंग जो है ना वो करते वक्त लगा एंडिंग करते। कंक्लूजन की तरफ आते हुए कंक्लूजन ने थोड़ा थकाया है। अच्छा, एक जो चीज जो मसला आ रहा है ब्लास्फेमी का, कि एक पेंटिंग यूज की गई और उसको मॉकरी एज अ मॉकरी यूज की गई, द लास्ट सपर जो एक पेंटिंग है, वो लियोनार्डो डा विंची की, वो क्रिश्चियंस के लिए एक रिलीजन सेंटिमेंट से है। बाहर इस पे सिम्पसन्स ने भी किया हुआ है कई दफा इसको अपने हिसाब से मॉडरेट कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, मतलब उन्होंने भी इसका मजाक उड़ाया हुआ है, या उन्होंने भी उसके वो किया हुआ है। गेम ऑफ थ्रोन्स का भी एक किसी ने फैन मेड बनाया था। बट इधर हमारे जो इंडिया पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पे रिलीजन फैक्टर इज वेरी ओवर पावरिंग। आप किसी के भी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते इधर आसपास। और वैसे भी बनता भी नहीं है। हमारा रिलीजन भी हमें यही कहता है कि आप कोई किसी क्योंकि हमारी मैंने ये वाला मजाक सिर्फ इन्हीं दो मुल्कों में देखा है। पाकिस्तानी उड़ाते हैं या इंडियंस उड़ाते हैं किसी के मजहब का मजाक। बिल्कुल ऐसे। फिर चाहे उसको बाद में वो जस्टिफाई भी कर देते हैं, जो भी है। इसमें कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है, इस वाले में जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। तो आपको वो फ्लॉ है, और फ्लॉ मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी फिल्म मेकर आपको एक ये वाला फैक्टर भी दिमाग में रखना चाहिए कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, क्योंकि वो पेंटिंग
क्रिश्चियंस के लिए बहुत सेक्रेट है, बहुत बिल्कुल sacred सेक्रेट है। आप बहुत सारी बातें अपने जब वहाँ पे पाया और खोया डिस्कस हो रहा था, वही इतना स्ट्रांग था कि आप कनेक्ट कर गए थे। कनेक्ट कर गए। यस, क्या खोया क्या पाया। पहले आप पाया खाएं, फिर आप ये हमारा स्वीट में खोया, पाया और खोया। हाँ, तो वो भी एक बड़ा मजेदार चीज है। तो बस सो आई थिंक दैट्स इट, है ना? Yeah. चलता तो नहीं है। तारीफें। हाँ, तारीफें की आई तारीफें का। रियली मैंने काफी अरसे बाद कोई इतनी अच्छी मूवी देखी कॉमेडी जॉनरा की, मुझे आई एम नॉट फैन ऑफ कॉमेडी मूवीज। हाँ मैं थक गया हूँ एक वो जो मतलब प्रियदर्शन जब अगर टेम्पलेट काम है करें, कि एक आप वो ऐड करें गलत फहमी, और फिर उस गलत फहमी की बेसिस पे आप सारा कॉमेडी सीन क्रिएट करते जाएं। थक गए हम उससे, बस निकल आए प्रियदर्शन टेम्पलेट से। अब ये इस तरह की कॉमेडी बाहर भी इस तरह की कॉमेडी हिट है, और यहाँ पे भी इस तरह हो सकती है। मतलब लोग देखना चाहते हैं, एक फ्रेशनेस देखना। और आप कह रहे हैं कि इस फिल्म की लोग नहीं तारीफें कर रहे हैं और हम तारीफें कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि हमारे चैनल की, अच्छा हमें पैसे भी नहीं दिए मनी बैक वालों ने। हाँ दियो तो हम प्रीमियर पे जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा अरसलान की मोटिवेशन की। गो बैक टू जब अरसलान ने चैनल शुरू किया था, तो उसकी मोटिवेशन ही यही है, ही इज पाकिस्तानी सिनेमा लवर, मी, यू टू, हम वही लोग मिल गए हैं जो एक इंटरेस्ट के ऊपर हैं। तो हम यहाँ पे, अगर आप हमारा ये रिव्यू देख रहे हैं, आपने बाकी जो हम ओल्ड पाकिस्तानी फिल्म्स को ट्रिब्यूट करते हैं, अगर वो नहीं देखा तो वो भी जाकर देखें। हम अपनी अच्छी चीज को प्रमोट करते हैं, ठीक है? और अगर कहीं पे कुछ रह जाता है, और मल्टीपल टाइम्स, यही हमारे चैनल की फिलॉसफी भी है। कमली कोई साल होने वाला है फिल्म को, जी हाँ। अभी तक हमने एक हमारी फिल्म गैलरी का एपिसोड किया, एक मुंशी जी का वी आर सो ऑब्सेस्ड विद कमली, एक डिटेल रिव्यू किया। हालांकि वो मूवी के आने के इतने से बाद इतने दफा मीनिंगफुल में उसके टॉपिक्स डिस्कस हुए। मैंने आपने किया, आपने मून ने किया, अभी हम और भी कर सकते हैं, पता नहीं आने वाले जमाने में बिल्कुल ऐसे देखेंगे कोई नई लेयर उसके सामने आ जाएगी। तो मतलब मैं इस मूवी को उस लेवल पे समझता हूँ जिस लेवल पे मैं कमली को रखता हूँ, या जिस लेवल पे जॉनर को रखता हूँ, इस कैटेगरी में, कॉमेडी की कैटेगरी में। जैसे कमली की कैटेगरी और है, वो उस कैटेगरी में परफेक्ट है। जो आइलैंड एक कैटेगरी में, वो उसमें परफेक्ट है। यहाँ पे ये कॉमेडी में परफेक्ट है मेरे लिए। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात, रिलेटेबल बात करना चाहूंगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा कि अरसलान के या हमारे चैनल की फिलॉसफी भी है, ठीक है, वो ये है कि आप अपने घर में अपने डायनामिक्स देख लें, या आप अपनी वर्क प्लेस पे अपने डायनामिक्स देख लें। फ्रेंड्स में तो चलो चलता है। आपको जब आपको लगता है ना कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो टैलेंटेड कम है उसको, तो यही होता है कि आप घोड़ा और गधा एक लाइन में खड़े नहीं करते। तो हम अच्छी और बुरी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम घोड़ा गधा एक लाइन में नहीं खड़े कर सकते। बिल्कुल। इज दैट ट्रू? एम आई राइट? यस, यू आर राइट। एंड एक और चीज भी मैंने इधर ऐड करनी थी, मुझे थोड़ी बीमारी से भूल गई है। कोई बात नहीं। कि जो है इस जॉनरा में, कॉमेडी के जॉनरा में मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते ना। और क्या करें? हाँ, इससे ज्यादा फिर वो बदतमीजी वाली साइड पे चला जाता है। और कम हो तो बंदा हंसे ही ना। तो ये बड़ा एक लेवल था कि बंदा हंस भी रहा था और वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी नहीं हो रहा था। तो यही कर सकते थे, और बड़ा अच्छा किया है। और मजे की बात, हंस अपने ऊपर रहे थे। हाँ, अपने ऊपर हंस रहे थे। रिलेटेबिलिटी पे हंस रहे थे। आपने शुरू में कहा आईना, वो आईना देख के हंस रहे थे। वो एक शर्म का मकाम था हमारे लिए। बात याद आ गई जो मैं कह रही थी। मैच्योरिटी ऑडियंस में अभी उतनी नहीं है इस फिल्म को लेके। नहीं है। शायद इस वजह से भी थोड़े लोग ऑफेंड हो रहे हैं। थोड़े। हालांकि वो तो इस चीज को एड्रेस किया जा रहा है ना। जैसे पठान को आपने कहा, स्टीरियोटाइप कर दिया कि जी पठान जो है उसको अकल नहीं होती है, वो बेवकूफ होता है, या पंजाबी है उसको सिर्फ खाने पीने का शौक होता है, इस तरह से स्टीरियोटाइप। तो वो तो हमारे मुंह पे थप्पड़ है ना कि हम किस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल, हम सोचो हम अपने ऊपर हंस रहे थे। तो बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया, माइंडसेट को ब्रेक करने की कोशिश की है, व्हिच इज इनक्रेडिबल। चले, मैं तो 5 में से 4.5 नंबर दूंगा। मैं भी 4.5। हाँ, 4.5 मैं नंबर नहीं दूंगा, आप ना देते। हाँ। तो मैं बहुत अच्छी लगी, आई वाज एंटरटेन्ड। मैं 4.5 देने वाला हूं। हाँ, तो मैं यहाँ पे यूं तो मैं यहीं पे दे देता हूँ। तो मेरे ख्याल में अभी अपने दर्शकों से इजाजत लें हम। जी हाँ। तो लेते हैं आपसे इजाजत। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा? अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगर नहीं पसंद आई तो किस वजह से नहीं पसंद आई। अगर पसंद आई है तो हमारी कौन कौन सी बातों से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री, लेकिन प्लीज़ मूवी देख के आइएगा। मूवी देखे बगैर कमेंट ना कीजिएगा। अहमद अरसलान और एहतशाम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मनी बैक गारंटी है।